नए हफ्ते की नई शुरुआत। चेक करते हैं आज आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस आया हुआ है यूनिवर्स की तरफ से। हेमा लवीज़, हाउ यू ऑल? कैसी है मेरी लवीज़ आर्मी? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सब हैप्पी हैं, पॉजिटिव हैं। गाइज़, लास्ट वीक मैंने इतनी रेमेडीज़ पोस्ट करी हैं और जो सक्सेस स्टोरीज़ मेरे पास आई हैं आप शॉक्ड हो जाओगे देखकर। नहीं देखी है सक्सेस स्टोरी, मेरा इंस्टाग्राम स्टोरी ज़रूर फॉलो करिए, चेक करिए, जहाँ मैं ये सारे अपडेट देती हूँ कि जो भी मैं रेमेडी पोस्ट कर रही हूँ उसके इतने ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरीज़ मेरे पास आ रही हैं। तो अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है, लाइक कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी डेली गाइडेंस के लिए, रेमेडीज़ के लिए। चलिए चेक करते हैं कि आपके लिए क्या है डिवाइन गाइडेंस, आपके लिए क्या है डिवाइन गाइडेंस। फाइनली हम एक नए हफ्ते की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन स्टार्ट करेंगे एक अच्छे मोटिवेशन से कि डिवाइन हमें अब किस चीज़ पर काम करने के लिए कह रहे हैं, ऐसी कौन सी चीज़ है जिस पर अब हमें फोकस करना है और चीज़ों को बेहतर बनाना है। डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूवर्स को। ध्यान रखिएगा, रीडिंग्स जनरल है, हो सकता है आपको रेजोनेट करे, हो सकता है आपको रेजोनेट ना करे। ओके, सो वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव क्वीन ऑफ कप्स एंड वी हैव डेथ। ओके, देखिए गाइडेंस ऐसा आ रहा है कि जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा उलझ रही थी, कंफ्यूज्ड हो रही थी, इम्बैलेंस हो रही थी, रिज़ल्ट नहीं दे रही थी, रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी, अब आप देखेंगे कि वहाँ पर चीज़ें पॉजिटिवली बदल रही हैं। सबसे अच्छा गाइडेंस ये आता हुआ दिखाई दे रहा है कि जिन चीज़ों के प्रति हम बहुत कंफ्यूज्ड थे, डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, डिसीजन नहीं बना पा रहे थे, अब हमारे पास आने वाले टाइम में एक ऐसी शुरुआत, एक ऐसी बिगनिंग देखने को मिलने वाली है कि चीज़ें अपने आप पॉजिटिव रिस्पॉन्स देने वाली हैं। इस वक्त ना इमोशनल नहीं होना है, इस वक्त प्रैक्टिकल होना है। आप में से कुछ लोग हैं जो पास्ट मेमोरीज़ में बहुत ज़्यादा हैं या पास्ट की बातें बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, पास्ट के थॉट्स को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, पर डिवाइन गाइडेंस आ रहा है कि नहीं, चीज़ों को एक नए नज़रिए से, एक नए पर्सपेक्टिव से देखिए, चीज़ों पर पॉजिटिवली ध्यान दीजिए, चीज़ों पर पॉजिटिवली फोकस बढ़ाइए। जितना आपका फोकस बढ़ेगा चीज़ों में आपको अपने आप रिस्पॉन्सेज देखने को मिल जाएंगे। बट एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ मुझे समझ में आ रही है कि अब वो टाइम आ गया है आपको प्रैक्टिकल होकर दिमाग से डिसीजन लेना है, इमोशनल होकर डिसीजन नहीं लेना है। द मोमेंट आप इमोशनल होकर डिसीजंस लोगे आपको चीज़ें उतनी ही ज़्यादा पोक करेंगी और आप उतना ही ज़्यादा हेल्पलेस फील करोगे। इफ़ यू आर समवन जो डिसीजंस नहीं बना पाता है, डिसाइड नहीं कर पाता है, क्लैरिटी पर काम नहीं कर पाता है, यू कैन ट्राई मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स। ऐसी बहुत सारी मैनिफेस्टेशंस होती हैं जो आपको क्लैरिटी देती हैं, जो आपको राइट डायरेक्शन की तरफ लेकर जाती हैं, जो आपको हेल्प करती हैं सही वे में आगे बढ़ने के लिए। डेली वीडियोस एंड गाइडेंस के लिए फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो सक्सेस स्टोरी आ रही है ना, ये घर बैठे बैठे क्लाइंट्स कर रहे हैं उनसे आ रही है। ऐसा नहीं कि मैं उनको अलग से बता रही हूँ या कॉल कर रही हूँ या मैसेज कर रही हूँ, नहीं, जो यूट्यूब चैनल पर पोस्ट करी हूँ उन्हीं के सक्सेस स्टोरीज़ आ रहे हैं। तो आप भी करें, आपको भी रिजल्ट मिलेगा। बढ़ते अगले गाइडेंस की तरफ। आपके पार्टनर की क्या है फीलिंग, क्या है इमोशंस, आपके पार्टनर का क्या है थॉट प्रोसेस। 3 बार अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए। वो मेल है, फीमेल है, क्रश है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, एक्स पार्टनर है। 3 बार अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए। क्या सोच रहे हैं वो इस वक्त, किस थॉट प्रोसेस में हैं आपके पार्टनर, क्या चल रहा है उनके मन में, क्या चल रहा है उनके माइंड में। चेक कर लेते हैं। 3 बार अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए। वी हैव द 5 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वी हैव 9 of swords, and we have that is 7 of pentacles. रिलेशनशिप सिचुएशन थोड़ी डगमगा रही है। या तो पार्टनर के साथ बहुत डिस्प्यूट हो रहा है, या तो पार्टनर के साथ बहुत झगड़ा हो रहा है, या पार्टनर के साथ बहुत अनबन हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त आप दोनों का रिलेशनशिप सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा हार्ड चल रहा है। दोनों ही मेंटली बहुत परेशान हैं, लेकिन दोनों ही एक दूसरे को अपनी बातें, अपने इमोशंस शेयर नहीं कर पा रहे हैं। बातें करने की कोशिश भी करी होगी आपने, लेकिन ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन इज़ वेरी हार्ड एज इन कि हम जो उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, हम उनको जो कहने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सामने वाला भी बहुत स्ट्रगल फील कर रहा है और आप भी बहुत स्ट्रगल फील कर रहे हो, जिसकी वजह से दोनों के ही बीच में कंपैटिबिलिटी नहीं बन रही है। आपके रिलेशनशिप का ये फेज़ मुझे कार्मिक बहुत दिख रहा है। कार्मिक मतलब कि ना चाहकर भी इतने चैलेंजेस आ रहे हैं, ना चाहकर भी इतने कन्फ्यूजन्स आ रहे हैं कि हम रिलेशनशिप के बेटरमेंट पर काम नहीं कर पा रहे हैं।
आप कोशिश बहुत कर रहे हो चीज़ों को सही करने के लिए, एफर्ट्स लगाने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों के ही बीच में डिस्टर्बेंस हो रही है, नेगेटिविटी बहुत जल्दी आ रही है, जिसकी वजह से रिलेशनशिप क्लैरिटी या रिलेशनशिप में एक पॉजिटिव बैलेंस नहीं बन पा रहा है। तो डिवाइन गाइडेंस से आ रहा है कि वेट करिए, टाइम दीजिए, थोड़ा अपने आप को बिज़ी करिए, प्रैक्टिकल होकर ज़्यादा डिसीजंस लीजिए, ताकि आपको आने वाले टाइम में बेटरमेंट दिखे और जो भी डिफरेंसेस दोनों के बीच में आ रहे हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। एक और चीज़ मैं बोलूँगी, इफ़ यू आर समवन की मैम हम कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हो कुछ रहा है, सी द टाइम इज़ नॉट फेवरेबल राइट नाउ। कभी कभार हम जैसी चीज़ें चाहते हैं वो नहीं होती है, जस्ट बिकॉज ऑफ द स्ट्रगल, जस्ट बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लिकेशन। तो कभी कभार ना मिच्योर होकर भी चीज़ों को डील करना पड़ता है। तो इस वक्त अगर छोटी छोटी बातें भी करने जाओगे तो दोनों के बीच में डिस्प्यूट होगा, दोनों के बीच में मेंटली कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेंगे। इट्स बेटर कि थोड़ा अपन साइलेंट रहें, ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट ना बढ़ाएं और जितनी कोशिश हो सकती है चीज़ों को थोड़ा टाइम पर छोड़ें, ताकि आने वाले टाइम में हमें बेटरमेंट दिखे। बाकी देखिए, मुझे कोई नेगेटिव साइन नहीं दिख रहा है कि इट्स ओवर या ख़त्म है, पर हाँ, अगर हम कम्युनिकेशन में गैप ज़्यादा बनाएंगे या अगर हम छोटी छोटी बातों में डिस्प्यूट करेंगे तो वो छोटे छोटे डिस्प्यूट बड़े हो सकते हैं। तभी मैंने बोला है कि जस्ट कीप योरसेल्फ बिज़ी। बात नहीं हो रही है, ठीक है, हो भी रही है तो भी ठीक है, लेकिन जितनी आप कोशिश कर सकते हो चीज़ों को टाइम दीजिए, चीज़ों को स्पेस दीजिए, चीज़ों के प्रति रश मत करिए, चीज़ों के प्रति भागिए मत, क्योंकि आई एम श्योर द राइट टाइम विल शो यू द रियलिटी ऑफ द रिलेशनशिप। क्योंकि अगर कार्मिक है तो हो सकता है ये फेज़ आपको भी कुछ सिखा रहा है, आपके पार्टनर को भी कुछ सिखा रहा है, और जब ये कार्मिक फेज़ धीरे धीरे हील होगा आपके रिलेशनशिप में अपने आप बेटरमेंट होने लग जाएगा। अगर आपको रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना ली है, लव प्लेलिस्ट, आप वहाँ जाकर वीडियोस देख सकते हैं, जिससे कि आपको बहुत जल्दी हेल्प मिलेगी और जो भी रिलेशनशिप में कॉम्प्लिकेशंस चल रहे हैं वो आपके रिजॉल्व होंगे। सो आज के लिए इतना ही, बहुत जल्दी मिलते हैं न्यू रीडिंग्स के साथ, न्यू वीडियो के साथ। रीडिंग्स को क्लेम कर लीजिए, वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच एवरीवन। राधे राधे।